आसान होता है पता लगाना कि हमारे किस बच्चे की कितनी समझ है और उस समझ के अनुरूप हम किस बच्चे पर कितना काम कर सकेंगे, ये जानना शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक होता है। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जब शिक्षक बच्चों को पुनः प्रयास करवाना शुरू करें तो पुनः प्रयास उन्हीं बच्चों से कराएं जो समूह ए में हों या जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य बच्चों से कक्षा के जो 20 श्रेणी के बच्चे हैं उनसे कम हो, उनके लिए पुनः समझाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसमें समूह विभाजित किए बगैर भी इस काम को किया जा सकता है। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों से पुनः प्रयास करवाए और शिक्षक सही कर रहे बच्चों को अपनी विधि समझाने के लिए कहें। यानी कि अगर कोई बच्चा सही बता रहा है तो उसको कक्षा का रिप्रेजेंटेटिव बना करके बताएं। जैसे यहाँ पर होता है कि आप बता दीजिए अन्य लोगों को, उनकी भी समझ विकसित हो जाए। उसी तरीके से आप कक्षा कक्ष में भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं उनके उत्तर को पूरी कक्षा में डिस्ट्रीब्यूशन कराने की जिम्मेदारी भी हम कक्षा शिक्षक की हुआ करती है, हम विषय शिक्षक की हुआ करती है कि बच्चों के माध्यम से एक तो उनको लीडरशिप की भावना उनके अंदर क्रिएट कर सकिएगा आप, और दूसरी चीज है कि ऐसा किए जाने से दूसरे बच्चों को भी रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन मिल सकेगा कि चलो ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, और ये काम आवश्यक होता है। यहाँ पर हम और आप ये देखते हैं कि मैं स्वतंत्र अभ्यास को कराने के लिए सभी चरणों को बता सकता या बता सकती हूँ और उसे अपनी कक्षा में क्रियान्वित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो शिक्षक के रूप में स्टार देने की बारी आएगी तो संभवतः आप 5 स्टार ही दीजिएगा। सामग्री का उपयोग बच्चों को अलग अलग रणनीतियों से ऊपर ले जाए, समस्याओं को हल करने का अवसर देते हैं। अगला पढ़ेंगे मुकन्ना और दहाई के स्थान को अनदेखा करता है। हमेशा दहाई के परिणाम की तुलना मौखिक रूप से पहले करें। तीली की बंडल का उपयोग करें और 4 दहाई और 3 दहाई में अंतर दिखाएं। देंगे, रिमीडिएशन प्रदान करेंगे और वो कैसा होगा, वो कठिनाइयों को हल करने के आवश्यकता के अनुरूप होगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। रिमीडियल क्या करता है, हमको आगे बढ़ने में, बालक को आगे बढ़ाने में, आगे बढ़ना मतलब कक्षा के अनुरूप का लर्निंग लेवल प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा। बच्चों द्वारा सीखी गई अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए बच्चे को जो अवधारणा सीखते हैं कई बार कंफ्यूजन रहता है उनके अंदर, तो वो जो अवधारणाएं हैं उनको सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता होती है, स्थायीकरण की आवश्यकता। कई बार हम सीखते तो हैं लेकिन सीखने का स्थायित्व तो नहीं बन पाता है और सीखी हुई बात विस्मरित इसलिए मिल जाती है, विस्मरण में चली जाती है क्योंकि उसमें स्थायित्व नहीं होता है। अभी आज की मीटिंग में हमारे तमाम साथियों से कह दिया जाए कि पूरी कबर लिख दीजिए कौन सा कहाँ पे आता है, तो हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो जाए क्योंकि वो विस्मृत हो गई है। उस विस्मृत अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है ये, और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण में बदलाव कर। मान लीजिए किसी विधि के हम पढ़ा रहे हैं और वो विधि से हमको जो अपेक्षित उत्तर है वो नहीं मिल पा रहा या अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा, अपेक्षित एलो नहीं मिल पा रहा। एलो आप समझते हैं, लर्निंग आउटकम।